प्लेइंग 11 के हवाले से हमने आपसे सवाल नहीं पूछा। आर यू हैप्पी विद द टीम दैट वी आर प्लेइंग टुडे कंसीडरिंग रावलपिंडी की जो कंडीशंस हैं? यस, आई थिंक मतलब जो अवेलेबल लड़के हैं यही लड़के हैं। मतलब इस तरह का मतलब यू कुड हैव सेड कि मे बी आई वुड हैव शायद ट्राइड आउट एहसानुल्लाह टू सी हाउ ही डज इन वनडे क्रिकेट। लेकिन ठीक है, मतलब ये पहला मैच है तो इतना कोई इशू नहीं है। हारिस सोहेल तो एज यूजुअल जो कहानी होती है उसकी वही है फिर से। तो मैच से पहले ही हमेशा इंजर्ड हो जाता है वो मैच से पहले इंजर्ड हो गया। अब देखना, वो कह रहे हैं कि जी पहले मैच के लिए नहीं है, लेकिन अब वो अगले मैच में होता है नहीं होता है, ये भी देखना पड़ेगा। नसीम शाह भी जो है आज जो है फील्डिंग करते हुए उसको भी शोल्डर पे उसको मतलब चोट लगी है, तो लेट्स होप के ही इज ओके। लेकिन अदरवाइज इस टीम तो ठीक है बिल्कुल। टीम में कोई मतलब मुझे ऐसा नजर नहीं आया कि जो अवेलेबल लड़के हैं वैसे ये क्या मुअम्मा, ये मसला क्या है? मतलब हारिस सोहेल एवरी टाइम अराउंड, हारिस सोहेल कम्स इन, ही गेट्स इंजर्ड। आई रिमेंबर दैट न्यूजीलैंड टूर कोविड में लड़के जो है अभी कमरों में बंद थे और खबर आ जाती है हारिस सोहेल इंजर्ड हो गए, कमरे में बंद बैठे बैठे। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये प्रॉब्लम क्या है। और हारिस सोहेल के स्क्वाड में होने की वजह से हमने सऊद शकील को जो है वो इग्नोर किया, तो अब हारिस सोहेल भी इंजर्ड हो गए। वेरी गुड क्वेश्चन सवेरा। यही मेरा जहन में आया कि यार जब आपके सऊद शकील जैसा एक बंदा बैठा हुआ है और उसने अच्छा परफॉर्म भी किया टेस्ट मैचेस में, ही हैज गॉट रन्स एंड ही शोन दैट ही इज अ वेरी टेक्निकली कॉम्पिटेंट बैट्समैन, तो क्या प्रॉब्लम है अगर आप मतलब उसको ट्राई करके देख लेंगे? उसमें कोई बुराई नहीं है उसको ट्राई करके देखने में। लेकिन भाई यहाँ पर कुछ प्लेयर्स तो मैं कहता हूँ ना कि वो अपना लिखवा के लाए हैं भाई। उन्होंने हर सूरत में खेलना ही खेलना, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे पीछे वो खेलेंगे, हर सूरत में वो खेलेंगे। हारिस सोहेल का जो पास्ट में आप उठा के देखें हैं, अब मतलब ही इज अ वनडे में उसका अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन द पॉइंट इज दैट ऑन एंड ऑफ हमने देखा है। साउथ अफ्रीका गया, वहां से वापस आ गया बिगर खेले हुए, इंजर्ड हो गया जी, नेट्स में बैटिंग करते हुए इंजर्ड हो गया। न्यूजीलैंड में गया, वहां उसके साथ मसले हो गए। वर्ल्ड कप में मसले। फिर इसका एक प्रॉब्लम ये रहा, हमेशा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहा कि ये कहता था जी मैं अकेले रह नहीं सकता होटल रूम में, आई नीड मतलब माय वाइफ शुड ट्रैवल विद मी। तो इसके बड़े इश्यूज रहे हैं हारिस सोहेल के। ही इवन हैड इश्यूज एट द डोमेस्टिक लेवल व्हाइल ही वाज प्लेइंग फॉर बलूचिस्तान। वहां भी इसके इश्यूज चले, मतलब हेड कोच के साथ, फैसल इकबाल के साथ, और इश्यूज है। तो एक बंदे के साथ इश्यूज है, हमें नजर आ रहे हैं। तो अगर या तो आपके पास कोई ऑप्शन ना हो दूसरा, तो ठीक है, फिर तो आप कहें कि यार आप क्या करें, मजबूरी है भाई, इसको खिलाना पड़ेगा। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन है तो फिर आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं? फिर दूसरा मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि शान को इन्होंने एक बाउंसिंग बॉल की तरह ये कर रहे हैं। मतलब आज मार्क पे स्लॉट किया हुआ इन्होंने, या दैट्स नॉट हिज पोजीशन इन वनडे इंटरनेशनल। इन वनडे क्रिकेट ये या टेस्ट में शान की पोजीशन नहीं है। टेस्ट में लॉन्गर फॉर्मेट में या तो शान ओपनिंग करने आता है या वन डाउन आता है, उससे नीचे वो उसको भेजना बेकार है बिल्कुल भी। आप उसको जाया कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो एक तो आप इतने दिनों बाद ये एक है, ये एक वहीद एक बहुत बड़ा इशू है ये, और ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। और शान अगर आज परफॉर्म कर जाते हैं तो क्या जो है हारिस सोहेल अगले मैच के लिए अगर अवेलेबल होते हैं तो वो परफॉर्मेंस उनकी छोड़ देंगे और कर देंगे। बट यस, ये मैच तो चल रहा है, इस पे तो हम बात करेंगे। मगर एक इशू वही जिस पे आपसे बात करना बहुत जरूरी है, एंड विच इज अभी रिसेंटली द टाइम्स ने जो है उसको रिपोर्ट किया कि जो आईपीएल की फ्रेंचाइजेज हैं, उन्होंने सम फ्रेंचाइजेज जिन्होंने ऑफर की है प्लेयर्स को एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 5 मिलियन पाउंड्स के वो ईयरली एम्प्लॉयमेंट पर उन फ्रेंचाइजीज के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें। और जो वर्ल्ड अराउंड अब आईपीएल की फ्रेंचाइजीज जो हैं, जो अलग अलग लीग में, सीपीएल में, साउथ अफ्रीकन लीग में, ग्लोबल T20 में जो है, IL T20 में जो है वो उनके ओनर्स की टीम्स हैं, अब वहाँ वो अवेलेबल हो प्लेयर खेलने के लिए। वही खतरे की घंटी जो हम बार बार लीग को कहते थे कि लीग स्ट्रांग हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नेशनल ड्यूटीज पे ध्यान कम हो रहा है, आपको लगता है कि बहुत तेजी से अब ये खतरे की घंटी बज रही है? इसमें देखें सवेरे जो मुझे फील आती है वो एक तो ये है कि ये शायद बीसीसीआई का मूव है टू प्रेशराइज द आईसीसी। बीसीसीआई काफी दिनों से आईसीसी के पीछे पड़ा हुआ है कि जी जो हमारा शहर है आईसीसी इवेंट्स का उसको बढ़ा है। अभी जो लास्ट साइकिल है 2015 से लेकर 2023 तक का, उसमें शायद इनके 550 मिलियन इनको मिले हैं, बल्कि उससे कम भी शायद मिले हैं। और अब ये कह रहे हैं 550 मिलियन ही थे, 550 मिलियन। अब ये कह रही है 37% हमारा शेयर करो, ठीक है। हो सकता है कि शायद बीसीसीआई प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन इसमें जो एक बेसिक जो प्रॉब्लम है ना इस आइडिया में, वो ये है कि यार देखें, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता आईपीएल के अलावा खेलने में, तो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल के उनके जो फ्रेंचाइजीज है वो दूसरे प्लेयर्स की कंट्रीज को ल्योर करे, या इवन अगर ऑफर की है तो ऑफर करे कि नहीं जी आप पूरे साल हमारे लिए खेलें दूसरे लीग्स में।
तो इसमें फिर होगा ये कि भाई दूसरे बोर्ड तो खामोशी बैठेंगे, वो कहेंगे यार ये क्या तरीका है भाई, आप अपने पहले प्लेयर्स को, अगर आपको इतना शौक है तो आप पहले इंडियन प्लेयर्स को तो इजाजत दें, उनको आप दें ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स पहले तो, कि वो जाके खेले दूसरे लीग्स में आपके फ्रेंचाइजेस के लिए। आप हमारे लड़कों को क्यों छेड़ रहे हैं? एक तो सबसे बड़ा मसला ये आएगा, क्योंकि इंडिया अपने प्लेयर्स को तो अलाउ नहीं कर रहा, तो आप दूसरे मतलब कंट्रीज के प्लेयर्स को क्यों टच कर रहे हैं? और अगर इस खबर में कोई मतलब सच्चाई है, क्योंकि आई डोंट नो यार, अभी तक तो मतलब इस बेसिकली ईयर से, क्योंकि जो रिपोर्ट भी वो टाइम्स ऑफ लंदन करके एक न्यूज़पेपर है उसने रिपोर्ट किया, लेकिन चले हम मान लेते हैं कि इसमें है, अगर सच्चाई भी है, तो आई डोंट थिंक सवेरा के मतलब आपके यू सी प्लेयर्स लाइक डेविड वार्नर, क्रिकइन्फो ने भी रिपोर्ट किया इस खबर को। हाँ, लेट्स अज्यूम कि इसमें कुछ सच्चाई है, तो उस सूरत में भी देखें आप, डेविड वार्नर जैसा प्लेयर है जिसका कैरियर अब खत्म होने वाला है वर्ल्ड कप कैरियर, ही नोज इट, तो वो तो खुशी खुशी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा वो, उसको अगर इतना हैप्पी अमाउंट मिल रहा है। या ऑन द अदर हैंड इफ यू हैव अ प्लेयर लाइक से एस्टन एगर, जिसको मौका ही नहीं मिलता खेलने का प्रॉपर मतलब ऑस्ट्रेलिया से, तो वो उसके लिए भी बिल्कुल ठीक है जी, चलो जी मैं कहता हूँ। लेकिन आई डोंट थिंक कि जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं हर बोर्ड के, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जिनके साथ बोर्ड साइन करता है, आई डोंट थिंक कि उनमें से कोई भी जो है एक्सेप्ट करेगा, बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, इनको भी पता है कि यार हमारी जो सारा ग्लैमर है, जो सारा हमारा फेम है, इट इज वेरी मतलब डीपली अटैच्ड टू हाउ दे परफॉर्म फॉर द नेशनल टीम्स, क्योंकि जो आपको मतलब कवरेज वगैरह जो आपका मतलब वो होता है, जो आपकी वैल्यू बढ़ती है नेशनल टीम से परफॉर्म करके, ये जितने भी प्लेयर्स देखे ना जो लिए गए हैं अभी आईपीएल में या पीएसएल में, दूसरे लीग में लिए जाते हैं, ये ऑन एट द एंड ऑफ द डे उनकी नेशनल टीम परफॉर्मेंस को देख के लिए जाते हैं ना मेजोरिटी में। तो आई डोंट थिंक के इवन द लाइक ये पीएस आईपीएल की फ्रेंचाइज अगर कोशिश कर भी रही है, they will get players, there will always be players who are nearing retirement or those who don't get proper chances, जिनके साथ ज्यादती भी शायद होती है, तो वो तो शायद राजी हो जाए, लेकिन आई डोंट थिंक कि दे विल बी एबल टू ब्रेक इनटू द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स लिस्ट, क्योंकि वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट होती है अगर उसको आप देखें तो एट द एंड ऑफ द डे या सेंट्रल लीग प्लेयर, जैसे अगर आप इंग्लैंड के एक प्लेयर की बात करते हैं, तो डोंट फॉरगेट दैट उसको काउंटी से भी पैसा मिल रहा है, उसको 100 खेल के भी पैसा मिल रहा है, अब प्लस इंग्लैंड से खेल के भी पैसा मिल रहा है, बोनसेस भी मिल रहे हैं, और प्लस सबसे बड़ी बात ये कि ही इज फ्रीलांस इन द सेंस वो सिर्फ मतलब अगर वो चाहता है तो वो पीएसएल में भी आगे खेल सकता है, आईपीएल में भी आगे खेल सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता खेलने से। तो देन व्हाई वुड ही हैंड ओवर 1 ईयर ऑफ हिज मतलब कैरियर टू एनी फ्रेंचाइज कि जी आप जाके मतलब जहां हमारा इंटरेस्ट है वहां जाके आप खेले? आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन, क्योंकि प्लेयर्स को पता है कि उनकी लाइफ स्पैन जो होती है ना वो खेलने से होती है और परफॉर्मेंसेस से होती है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो परफॉर्मेंसेस की जो वैल्यू होती है वो कभी भी फ्रेंचाइज लेवल पे नहीं आ सकती। तो मे बी शायद बीसीसीआई का प्रेशर मूव हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मसला आएगा ना सवेरा वो यही होगा कि मतलब जो दूसरे बोर्ड्स इस मामले में बीसीसीआई विल सी दैट ऑल दी आर स्टैंडिंग टुगेदर, क्योंकि वो यही कहेंगे कि यार आप अपने प्लेयर्स को तो इजाजत देते नहीं, आप हमारे प्लेयर्स को क्यों छेड़ रहे हैं, मतलब व्हाई यू मतलब सिंपली गोइंग आफ्टर प्लेयर्स। फिर दूसरी चीज ये कि इसमें कोई शक नहीं कि बीसीसीआई का पावर है, पैसा है, एंड द वे क्रिकेट इज नाउ प्रोग्रेसिंग, maybe not today but 5 years from here or maybe 10 years down the line हम जरूर देखेंगे कि मतलब ये लीग्स का ज्यादा जो है वो होगा, कैसे बोलते हैं स्प्रेड होगा, ज्यादा लीग्स हो रही होंगी, सब कुछ हो रहा होगा, इसलिए क्योंकि जो चीज नजर आ रही है वो नजर आ रही है कि T20 क्रिकेट आपका आप मतलब क्रिकेट का जो है वो ब्रेड एंड बटर है। फिर T10 लीग्स के भी अभी मतलब इवेंट्स स्टार्ट हो गए हैं, चीजें चल रही हैं, लेकिन चेंजेस होंगी आगे चल के। बट ये जो ईयर राउंड वाला कॉन्ट्रैक्ट है, आई डोंट थिंक दिस विल बी दैट सक्सेसफुल एज जो खौफ का इजहार किया जा रहा है।